Hi everyone. Good evening. Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. It is going to be a very important session on problem solving and future. This is going to be एंड सेशन जहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी. सो अगेन किन किन बच्चों के लिए 8 से 12th क्लास के बच्चों के लिए जो कि इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड करना चाह रहे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज 1 टू ईयर 4 जो कि अपना यू वांट टू मेक अ हेड स्टार्ट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. यू सी दिस. ओके ओके. सो यहाँ पे जैसे कि सर ने मेंशन किया देयर आर 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2. सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए. लेवल 1 इज एकदम बेसिक से उसकी पेस जो होगी वो काफ़ी नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड होगी. बट लेवल 2 इज थोड़ा सा एडवांस्ड, उसकी पेस रिलेटिवली फास्टर होगी. ऑल्दो दोनों कोर्सेज हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करेंगे और आपको मतलब आपका हाथ एकदम बिगिनिंग से लेके एंड तक पकड़ के आपको लेके जाएंगे. बट इट जस्ट लेवल 2 में थोड़ा सा एडवांस स्टफ भी होगा. सो फॉर समवन जिसको बिल्कुल भी कोडिंग का जीरो आइडिया, उसके लिए लेवल 1 है या लेवल 2 है? सो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली लेवल 1 होगा अनलेस वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, उनका पिकअप बहुत अच्छा है. तो इसीलिए हमने वो टेस्ट बनाया है. एक 20 मिनट्स का टेस्ट है, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन जो है वो कोडिंग रिलेटेड है एंड द सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैथ रिलेटेड है. तो अगर आपको 10 नंबर का टेस्ट है, अगर उसमें से आपके 5 या 5 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, यू ज्वाइन लेवल 2, अदरवाइज यू ज्वाइन लेवल 1. एंड ऑल्सो अगर आप एक बार ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा लग रहा है क्लासेस की. जैसे कि मैथ्स ओलंपियाड के कोर्सेज के अंदर होता है दैट डिफरेंट लेवल्स, लेवल 5 6 7 8 9 10 एंड वंस अ स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक श्योर दैट कि उसको बेस्ट चीज मिले. तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लेवल 1 में करोगे तो लेवल 1 ही तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, लेवल 2 नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा. इफ यू थिंक लेवल 1 थोड़ा सा आसान है तुम्हारे लिए, यू कैन ऑलवेज गेट योरसेल्फ शिफ्टेड टू लेवल 2 एंड वाइस वर्सा आल्सो. तो देयर आर 2 लेवल्स, लेवल 1 इज फॉर बिगिनर, लेवल 2 इज फॉर इंटरमीडिएट. तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से आती है, अच्छे तरीके का मतलब है अगर तुम्हें आईओक्यूएम के अंदर आरएमओ दिया है उसमें 40 प्लस स्कोर है या 35 प्लस स्कोर भी है, दैट मीन्स योर मैथ्स इज क्वाइट डिसेंट. या फिर सी प्लस प्लस आती है, तो अगर तुम बेसिक लेवल की सी प्लस प्लस जानते हो या फिर एक अच्छी मैथ्स जानते हो, देन लेवल 2. नहीं करता इन दोनों में से कुछ भी, मैथ्स भी बहुत वीक है एंड सी प्लस प्लस भी नहीं आती, देन लेवल 1. दोनों ही कोर्सेज हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होंगे. हेलो वर्ल्ड का मतलब जो पहला प्रोग्राम होता है ना किसी भी प्रोग्रामर का, वो हेलो वर्ल्ड होता है. सो विल बी टीचिंग हेलो वर्ल्ड. जस्ट दैट यहाँ पे कुछ चीजें एडवांस्ड है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं बताई जाएंगी. एंड ऑफ कोर्स द स्पीड इज गोइंग टू बी ऑन द फास्टर साइड इन दिस प्रोग्राम. सो एज आई मेंशन, अगर तुम्हें नहीं कॉन्फिडेंस है तो 2 चीजें हैं, या तो अपने इन इसके बेसिस आर्गुमेंट के बेसिस पे यू कैन चूज अ लेवल ऑन योर ओन. अदरवाइज देयर इज द 20-minute डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको तुम दे सकते हो. एंड इफ यू आर गेटिंग 5 और मोर देन 5 मार्क्स, 5 या 5 से ज्यादा मार्क्स, देन यू शुड आइडली बी टेकिंग लेवल 2. इफ नॉट देन लेवल 1. सिंपल. ठीक है, हमने 2 प्रॉब्लम्स का एक टेस्ट बनाया जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. यू शुड गिव द टेस्ट एंड ट्राई टू सी वेयर डू यू स्टैंड. ठीक है. ओके, सो दोनों लेवल्स के अंदर देयर आर 50 प्लस क्लासेस, 53 लाइव क्लासेस इन लेवल 1 एंड 55 इन लेवल 2. एंड क्या क्या होने वाला है, असाइनमेंट इज गोइंग टू बी देयर आफ्टर एवरी क्लास. देयर इज गोइंग टू बी प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट, डाउट क्लासेस होंगी विच आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली. पजल्स, ZIO ZC होंगे, टेलीग्राम कम्युनिटी एंड सैम सपोर्ट रहेगा. Sam is student account manager. So if you are new to the system, we will be giving you someone you can interact with so that क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर होता है कि ऑनलाइन का मतलब कि अगर हम ऑनलाइन खरीद दिया उसके बाद हम वी आर ऑन आवर ओन. ऐसा नहीं है. यू विल बी गिवन समवन टू टॉक टू. एंड अगर तुम्हें किसी भी इशू पे प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द टीचर, चीज तो वैसे भी टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे. बट अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू हैव टू आई मीन द सैम. क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे? तो लेवल 1 में C++ होगा. सो राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. मैथ के अंदर वी विल बी डूइंग सेट्स, लॉग्स, पावर सीक्वेंसेस, AP, GP, काउंटिंग प्रिंसिपल्स, फैक्टोरियल्स एंड परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, प्राइम्स, डिविजिबिलिटी, GCD, यूनिट डिजिट. अब तुम बोलोगे सर ये तो मैथ है, हम तो कोडिंग की बात कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये और ये रिलेटेड हैं. राइट, सो बिना इसके यू विल नेवर बी एबल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर. ये मिथ है लोगों का. राइट, सो ऑल द बेस्ट प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड जो जिनकी वैल्यू है आर द वन जिनका मैथ सुपर स्ट्रांग है. देन ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी टेक्निकल थिंग्स लाइक CPP, डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्राफ, एल्गोरिथम्स, DP एंड ग्रीडी. एंड लेवल 2 में भी एग्जैक्टली सेम ही चीजें. देयर आर सर्टेन एडवांस. सो अगेन सर, इफ वी टॉक अबाउट द टॉपिक्स इन लेवल 1 एंड लेवल 2, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लेवल 2 में डिफरेंट हैं देन लेवल 1? सर जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया प्रोबेबिलिटी में, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो इज लाइक कोई भी रैंडम वेरिएबल है, इन एक्सपेक्टेशन उसकी क्या वैल्यू आएगी. जैसे कि सपोज 1 से n के बीच में मैं नंबर सैंपल करी जा रहा हूँ बार 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 बार,
तो इन एक्सपेक्टेशन n/2 नंबर आएगा मुझे, मतलब अगर मैं इनफिनिट टाइम सैंपल करता हूँ तो इन एक्सपेक्टेशन n/2 तक n/2 would be the तो इसके पीछे का मैथमेटिक्स यू विल बी लर्निंग हियर। अच्छा। ऑल्सो ग्राफ में थोड़ा सा एडवांस है लेवल 1 में, डीपी में एडवांस्ड है, ग्रीडी में भी एडवांस्ड है, एंड एल्गोरिथम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड मैथमेटिक्स में एज आई सेड एक्सपेक्टेड वैल्यू है एंड थोड़ी सी एडवांस चीजें भी हैं। So again, even if the topics are same, but problems and everything are going to be also different from the ones. उसमें थोड़ा सा level 2 में थोड़ा सा अच्छे level का math आएगा, and CPP is almost the same, and जैसे सर ने बोला there are certain concepts जो यहाँ पे हम बताने वाले हैं जो यहाँ पर नहीं होंगे, right? So it is advanced, right? So again, जिन बच्चों को CPP आता है उन बच्चों को ये लेना है, जिन बच्चों को नहीं आता उनको level 1 लेना है। यहाँ जिस बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है तो हमें लगता है कि जिस बच्चे का मैथ अच्छा है he will be able to pick CPP even from intermediate level, right? So mathematics अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर ऑलरेडी अच्छा है then you should take level 2, बट अगर तुम्हें लगता है कि level 2 लेने के बाद तुम थोड़ा स्लो चाहते हो चीजें तो ऑफ कोर्स तुम level 1 में शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देयर आर 2 बैचेस, दोनों level 1 के भी level 2 के भी 2 बैचेस। तो वन इज द मॉर्निंग बैच, द अदर इज द नाइट बैच। मॉर्निंग बैच हमने क्यों बनाया, पर्टिकुलरली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। अभी बहुत सारे बच्चे 12th कर चुके हैं, दे वांट टू गेट इनटू द कॉलेज एंड दे आर सीकिंग फॉर समथिंग जो हम यहाँ पे सीख सकें फ्रॉम समवन like Samanu sir, who is pass out from IIT Delhi and who has done this ICPC ZIO किया हुआ है सर ने, ठीक है। He knows what are the challenges, what are the things. Of course, he knows in the things in and out. So there are 2 batches, level 1, level 2 morning. So level 1 morning is going to be starting from 6 June, 10:30 to 11:45, 6 days a week. So this is going to be 6 days a week. The idea is कि हम morning batch को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? Because यहाँ तो बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल की छुट्टियां के क्लासेस चल रही हैं, and again they want to cover this everything in 2 months, and जो night batch है that is going to be 3 days a week, 3 days a week. So night batch 6 June से जो start होगा, level 1 9 to 10:15, Tuesday Thursday Saturday 3 days a week, and 7 June 10 to 10:30 p.m, Monday Wednesday Friday 3 days a week. So this is a batch जो कि लंबा चलेगा because the classes are going to be 3 days a week. Exactly same stuff पढ़ाया जाएगा, just that this is going to end early. ये early चला जाएगा। इसके अलावा of course live teaching is there, street practice there, end of the class puzzle is there, and data driven doubts are going to be there. ये तुम्हारी शीट रहेगी। सो हर बच्चे की इस तरह की इंडिविजुअल शीट रहेगी जहां पर एक प्रॉब्लम होगा, लिंक होगा, टॉपिक होगा, डिफिकल्टी क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, एंड तुम्हारा अपने। सो यू हैव टू मेंटेन दिस शीट सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज come to Samanu sir and see. So he will be able to look at the sheet and tell you कि किस तरीके से क्या-क्या चीजें, क्या-क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। Right, so this is going to be an individual sheet for every student which we are going to maintain in this particular course. जैसे कि सर ने बोला कि जिन बच्चों को अभी भी डाउट है कि लेवल 1 लेवल 2 किस में जाए, किसी में भी चले जाओ, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर तुम्हें लगता है कि मुश्किल हो रहा है, आसान वाले में चले जाना, बाद में या फिर उल्टा है। अदरवाइज ये लेवल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, 20 मिनट का, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, राइट। सो द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इट्स अ 10 मार्क टेस्ट, 10 नंबर का टेस्ट है। अगर तुम्हारे 5 या मोर, इफ यू आर गेटिंग 5 और मोर मार्क्स, देन लेवल 2 कोर्स, अदरवाइज लेवल 1 कोर्स, सिंपल, ठीक है। सो विच इज गोइंग टू, एंड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलो अभी हम नहीं बताएंगे, तुम खुद से देख लेना। द प्राइस ऑफ द बैच इज 20,000 रुपीज, बट डिस्काउंटेड प्राइस है 12,000 रुपीज। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो कोर्स बच्चे ले रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है डेस्कटॉप या लैपटॉप होना, ठीक है। जो मैथ्स के जो कोर्सेज हैं वो तुम मोबाइल से भी कर सकते हो, एवरीवन नोज दैट, ऐप मोबाइल ऐप से भी चलता है, बट इस कोर्स के लिए यू नीड टू हैव डेस्कटॉप और लैपटॉप। अगर ये नहीं है देन यू शुड नॉट बी बाइंग दिस कोर्स, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कोड, लाइव कोडिंग नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है, लाइव सॉल्विंग नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। डेस्कटॉप लैपटॉप होना मैंडेटरी है, ओनली देन यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस कोर्स। सो अगेन, जो बच्चों के दिमाग से तरफ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये मैं उनको पहले ही आंसर कर देता हूँ। वन इज कि क्या प्रायर कोडिंग नॉलेज रिक्वायर, नो रिक्वायर प्रिपरेशन, क्या ये बोर्ड के साथ इज इट सुटेबल? द आइडिया इज कि अगर प्रायोरिटी क्या है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखना चाहते हो, one of the ways to learn problem solving skill and you want to get ready for the future early, then of course this is something that you should be doing. It is useful for both Olympiads as well as placements. So again, if we talk about school student, एक ओलंपियाड खुल जाता है, एक्स्ट्रा खुल जाता है, कौन सा? इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड खुल जाता है तुम्हारे लिए। तो अगर तुम कोडिंग जानते हो, मैथ्स जानते हो, सो इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड इज समथिंग विच ओपन्स अप फॉर यू,
and you are able to give that Olympiad also. वहाँ पे भी again instead of 3 stages like in Maths Olympiad, there are 2 stages. ZAO ZCO is the first stage. इनमें से कोई भी एक clear किया हो. Second stage is INOA जो कि coding based है, and if you clear that, of course, then you get invited to the camp. And non-computer science students who want to make a career, who want to shift their careers into computer science, want to learn competitive program, they can also join this particular course. Okay, so again, the first thing that you should do, अगर तुम अभी भी confused हो, you should take the free recommendation test कि कौन से level है, पहले वहां से start तो करो कि तुम उसके लिए बने भी हो कि नहीं बने हो, and choose the right level. And if still there are any doubts, you can fill the Google form, query form, which is there in the description, and our team is going to reach out to you. Okay, so these are the things, guys, and I hope you found this exciting, you found this informative, and we will be doing a lot of sessions about spreading the awareness about ZIO ZCO, जैसे कि मैथ्स ओलंपियाड की जो वो है बहुत कम लोगों को अवेयरनेस बहुत कम थी, बहुत कम लोगों को पता था. लाइकवाइज इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते ही नहीं है दैट पीपल हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, it is very easier for them to shift to informatics Olympiad, and it is not going to take a lot of time, right? So and this is another way of problem solving. So we will be spreading a lot of information about these Olympiads, these awareness sessions in the coming few weeks about this, and to make students aware about this. Samanu sir, anything else that you want to add up for the students who want to join, जो देख रहे हैं? नहीं nothing. Okay. So guys, so the entire team is super excited to have you, and let's see. I'm very sure this is going to be a super amazing experience because sir, जैसे कि सर ने बोला, अभी चेतन सर हम पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं, and we're discussing the puzzles with the Samanu sir that he's prepared for each and every one of you. And भाई बच्चों, मैं ना आपको एक चीज एश्योर कर सकता हूँ, मैंने कम से कम 6-7 घंटे सर के साथ स्पेंड किए हैं डेली पिछले लास्ट 2-3 दिनों से. एंड ट्रस्ट में जो सर ने कंटेंट बनाया हुआ है, जो सर ने अमेजिंग क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप लोगों को मजा आ जाएगा. एंड जैसे सर लोगों ने बिल्कुल सही बोला, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए. मैंने लेवल 1 भी सर के साथ पूरा देखा, लेवल 2 भी पूरा देखे. लेवल 1 में अगर इफ यू आर जीरो एट कोडिंग, परफेक्टली फाइन. आपको पहले बकायदा स्टार्टिंग के 1-2 सेशंस में ओरिएंटेशन में कैसे कोड रन करना होता है, सारी चीजें सर बताएंगे. कहाँ पर कोड लिखते हैं, क्या कंपाइलर होता है, कहाँ उसे रन करना होता है, वो सारी चीजें आपको प्रायर टू द सेशन बताई जाएंगी. एंड जो बच्चे जिनको ऑलरेडी कोडिंग का हल्का फुल्का आइडिया या जो मैथ्स में बहुत ही अच्छे हैं, उनको लेवल 2 में मजा ही आ जाएगा. मैं बस इतना बोल सकता हूँ आप लोगों को. तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. Sure guys, so that is it. If there are any other questions, please put this in the comment section and we'll definitely get back to you. God bless you. Bye everyone.